नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। हम पिछले वीडियो में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जानते हैं। उस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमने बहुत सारे से जानकारी को प्राप्त किया था, जैसे कि कंप्यूटर कैसे आया, कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ और कंप्यूटर का आविष्कार किस रीजन से हुआ। और हम लोगों ने उस वीडियो में ये भी जाना था कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया और कब किया। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम देखे हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार जो होता है चार्ल्स बेबेज ने, कौन, तो चार्ल्स बेबेज ने 1833 में यानी 1833 ईस्वी में किया था। लेकिन आजकल गूगल का ज़माना है और सब कोई बुक्स से और किसी की बात सुनने से ज़्यादा लोग गूगल पे विश्वास करते हैं। तो हमने तो बताया कि कंप्यूटर का आविष्कार 1833 ईस्वी में हुआ था, लेकिन अगर कोई आप लोग चाहे कोई भी गूगल पर सर्च करे और 1822 बता दे तो आप लोग तुरंत कहिएगा कि हमने क्या किए, गलती बताया है। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हम इस वीडियो में आए हुए हैं और अब बताएंगे आपको कि गूगल किस अकॉर्डिंग से 1822 बताता है और हम किस अकॉर्डिंग से 1833 यानी 1833 बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के आविष्कार के लिए हम बार बार बता रहे हैं कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किए थे। कौन किए थे? तो चार्ल्स बेबेज, याद रखिएगा, फिर से बता रहे हैं, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किए थे। कब? तो 1833 यानी 1833 ईस्वी में। यानी कंप्यूटर का जब आविष्कार की बात करते हैं तो कंप्यूटर जो है इस चार्ल्स बेबेज के पहले बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर का आविष्कार किए थे, जैसे लॉरेंस, एटा सफेरी, पास्कल, जैकब इत्यादि बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम है जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किए थे। लेकिन उन लोगों में कंप्यूटर, उसी में चार्ल्स बेबेज भी थे, उन लोगों के साथ भी कंप्यूटर जब वो लोग किए थे तो ये भी कंप्यूटर का आविष्कार किए थे। लेकिन सब में क्या कमी थी, हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि कंप्यूटर का आविष्कार करने का मेन रीजन क्या है। तो कंप्यूटर का आविष्कार करने का मेन रीजन यही है कि हमारी जो डाटा है उसको लंबे समय तक स्टोर करना। क्या है? हमारी किसी भी इंफॉर्मेशन या डाटा को लंबे समय तक स्टोर करना, ना कि हमारे काम को, हमारे किसी भी कार्य को आसान करना नहीं था। कंप्यूटर का मेन आविष्कार का रीजन था कि हमारी जो भी डाटा है उसको लंबे समय तक चलाना। तो जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया, जैसे एटा सफेरी, पास्कल, जैकब, लॉरेंस, इन लोगों में कंप्यूटर में यही कमी थी। क्या? तो इसमें मेमोरी नहीं थी। क्या नहीं थी? मेमोरी नहीं थी। इसीलिए इन लोग कंप्यूटर को कोई मान्य नहीं दिया गया। जब चार्ल्स बेबेज ने भी इन्हों लोगों में एक कंप्यूटर का आविष्कार वो भी किए थे। कब? 1822 में, 1822 में चार्ल्स बेबेज ने भी कंप्यूटर का आविष्कार कर दिए थे। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि मेमोरी नहीं था, इसलिए 1822 में जब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार कर दिए तो इनको क्या बोला जाता है, इस कंप्यूटर का कोई मान्य नहीं था। यानी जिस काम के लिए कोई वस्तु बनाए और काम ही नहीं हो तो फिर उस बनाने के क्या फ़ायदा। हमारे लिए सबसे बड़ा उस समय का प्रॉब्लम क्या था कि हमारी जो भी डाटा थी जब कॉपी किताब आ गया था, जब कॉपी पेन आ गई थी तो काम को आसान कर दिया था, सस्ता भी कर देता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी जो डाटा है वो लंबे समय तक नहीं जा रही थी। इस रीजन से बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर का आविष्कार किया और कंप्यूटर का आविष्कार कर किया, लेकिन उस समय जो कंप्यूटर आविष्कार होता उतना फास्ट नहीं हुआ था। तो इसमें मेमोरी ही नहीं डाली थी। किसमें? 1822 ईस्वी वाले कंप्यूटर में मेमोरी ही नहीं डाली थी, ना इन्होंने डाला ना कोई दूसरे वैज्ञानिक ने नहीं डाला। तो कंप्यूटर का आविष्कार 1822 में कर दिए थे, लेकिन मेमोरी होने के कारण क्या हुआ था, उसमें उसको मान्य नहीं दिया गया। और इसी चार्ल्स बेबेज को लगभग 1822 से लेकर 1833 यानी लगभग 11 साल लग गया कंप्यूटर में मेमोरी ऐड किए हुए करते हुए। तो 1822 से लेकर 1833 में जब इन्होंने कंप्यूटर में मेमोरी ऐड किया तब जाके लोगों को बताया कि हमने एक चीज़ का आविष्कार किया, एक मशीन का आविष्कार किया है जो हमारी डाटा को उसमें बिना छेड़छाड़ किए इसको लंबे समय तक चला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लंबे समय तक चला सकते हैं। तब इन्होंने लोगों को दिखाया और बताया तो लोग इस पर बिलीव किए और तभी से माना जाता है, हमारे किसी भी बुक में लिखा जाता है कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, 1833 ईस्वी में हुआ था, ना कि 1822 में। अगर 1822 की बात करते हैं तो हम यहाँ पे जैकब की भी बात करेंगे, जैकब या पास्कल की भी बात करेंगे। 1822 के कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे जैकब और पास्कल की बात करेंगे, कैसे इन्होंने भी कंप्यूटर बनाया था लेकिन उसमें मेमोरी नहीं था। तो पहला मेरा लॉजिक ये है कि कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था 1822 में उसमें मेमोरी नहीं था। यानी जिस काम के लिए कोई आविष्कार किया गया वो काम उस काम के लिए ही बनाया नहीं था, मशीन बना दिया था। मेन चीज़ हमारे डाटा ही स्टोर नहीं होती। जैसे हमारे टेलीफोन सबको देखा है, क्या होता है टेलीफोन में, जैसे नंबर दबाते हैं, कॉल करते हैं और कॉल कट जाता है, नंबर खत्म हो जाता है। उसी तरह पहले कंप्यूटर से वर्क किया जाता था, लेकिन जैसे वर्क खत्म नहीं, उसमें सेविंग का ऑप्शन था, उसमें सेव कर सकते थे, डाटा क्या होता खत्म हो जाता था, डिलीट हो जाता था। यानी जिस काम के लिए, जिस रीजन के लिए कंप्यूटर का आविष्कार किया था वो नहीं हो पाया। कब? 1822 में। तो 1833 में इन्होंने क्या किया कि कंप्यूटर में मेमोरी डाल दी, इसमें जाके मेमोरी लगा दी, तब जाके कंप्यूटर का आविष्कार 1833 ईस्वी में माना जाता है। तो पहला लॉजिक मेरा ये है और इसी समय से पूरी दुनिया जानी। दूसरा लॉजिक हम ये भी बता देते हैं, सपोज जैसे मानिए आप हो चाहे हम हो, जब मैं अपने पर लेता हूँ कि मैं अभी क्लास करा रहा हूँ और शायद रात को 1 बज रहा है तो 3 तारीख ही आ गए, तो आज का अगर डेट की बात करिए तो 03/5 और 2025 की बात करते हैं। आज अभी टाइम हो रही है और कल सुबह मैं जैसे जगूँ मेरी मम्मी कॉल आ जाए और बोले मम्मी कि बेटा घर आ जा, तुमको देखने वाले लड़की वाले आए हैं। तो मैं यहाँ से सुबह गया और अपने घर, जब घर गया वहाँ से अच्छा खासा रेडी होकर जब लड़के वहाँ गए तो हमको पसंद हो गया।
उन लोगों ने हमको पसंद कर लिया। जब हमको पसंद कर लिया तो मेरी शादी का दिन उतर आ गया, सब कुछ हो गया। हमारी शादी के दिन हो जाती है जैसे जैसे मान लीजिए 5 अक्टूबर 2025 को हो जाती है। इसी साल को करना था उन लोगों को, मेरी मम्मी जल्दी में कर दी। अब बताइए, शादी तो मेरी हो गई 5/10/2025 को, और मेरी इसमें देखा गया था कब 5/2025 को। अब बीतता है अगले साल 2026 में हम आते हैं। कब आते हैं? 2026 में। अब 26 में जब हमको शादी का सालगिरह मनाना हो तो हम 3/5 को मनाएंगे कि 5/10 को मनाएंगे? यानी हमारा देखा के दिन मनाएंगे कि जिस दिन शादी हुआ था उस दिन मनाएंगे, जिस दिन शादी हुआ था उस दिन मनाएंगे। क्यों मनाएंगे जिस दिन शादी हुआ था उस दिन? क्योंकि इस दिन मेरे पूरे जितने भी मतलब क्या होते हैं रिलेटिव है, मेरे गांव समाज सब कुछ जानता है। लेकिन जब मेरी देखौकी हुई थी, जब आके लड़की वाले देखे थे, कौन जानता है? मेरे परिवार और हम ही जानते हैं। तो इस दिन 5 तारीख को पूरी मतलब जितने भी मेरे गाँव के लोग हैं, चाहे मेरे रिलेशन है, सब कुछ जानना कि फलना सर का शादी 5/10 को हुआ है, ना कि देखो मतलब देखा कब हुआ है, 3/5 को हुआ है। तो हम शादी की सालगिरह कब मनाएंगे? 5/10 को मनाएंगे। यही लॉजिक हम कंप्यूटर में काम करते हैं कि जब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर 1822 ईस्वी में बना दिया था तो उस समय कोई नहीं जानता था। क्या होता था? कोई नहीं जानता था। और जब 10-11 साल का वजह इसमें जब मेमोरी लगा दिया गया तब जाके इन्होंने कंप्यूटर का लोगों को बताया कि हमने एक चीज़ का आविष्कार किया जिसका नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर का नामकरण कैसे हुआ था हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो एक चीज़ का मशीन का आविष्कार किए हैं जो हमारे डाटा को लंबे समय तक स्टोर कर रख सकता है। क्या कर सकता है? लंबे समय तक स्टोर कर रख सकता है। और तभी से माना जाता है कंप्यूटर का आविष्कार 1833 ईस्वी में हुआ था। तो गूगल इस अकॉर्डिंग बताता है और बुक्स में हमारा मेमोरी के अकॉर्डिंग बताता है। तो बात करते हैं दूसरी बात, थोड़ा सा हम आपको एक गूगल की थोड़ा सा बताते हैं कि गूगल किस आधार पर काम करता है। तो गूगल जो है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, गूगल जो भी है कोई ऑफिशियल वर्क नहीं करता है। ऑफिशियल वर्क क्या होता है कि गूगल ऐसा कोई मतलब ऑफिशियल कुछ ऐसा आदमी नहीं रखा है कि तुम ही डाटा इसमें क्या करोगे डाल सकते हो। कोई भी इसमें डाटा, जैसे हम जाएंगे गूगल पे, मेरे को साइट बनाना आ गया तो गूगल पे जाएंगे, बोल देंगे कंप्यूटर का आविष्कार 2006 में हुआ था। तो क्या गूगल हमको कभी भी मना नहीं करेगा कि कंप्यूटर का आविष्कार 2006 में होता? हमने डाल दिया, मेरा जो भी कंटेंट डाला इसका रेटिंग अगर बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब हम 100-150 आदमी को मेरा कंटेक्ट है सबसे रेटिंग अपने से करा दिए, तो गूगल अगर सर्च कोई करेगा तो 2006 ही दिखाएगा। अब जाके मास्टर का क्या करेगा, दिमाग खाएगा, सर गूगल तो 2006 बता रहा है और आपने बता रहा है 1833 ईस्वी में, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? तो गूगल याद रखिए, गूगल जो है ना कभी भी ऑफिशियल वर्क किसी के लिए, जैसे मैं यूट्यूब, कोई भी यूट्यूबर कोई भी यूट्यूबर आएगा जो मन के तो पढ़ा के चला जाता है, जो मन के जो कुछ बता के चला जाता है, तो इसका कोई ऑफिशियल वर्क के लिए नहीं है कि हाँ यही आदमी बनाएगा, पढ़ा लिखा है, सही कंटेंट है, गलती कंटेंट, इसका कोई इसका माध्य नहीं है। तो गूगल इसी तरह है कि कोई भी इस पर आएगा, कुछ भी डालेगा, बनाएगा और चला जाएगा। अब जिसका वीडियो का व्यू जाएगा, जिसका रिटर्न का व्यू जाएगा, उस सर्च बार में दिखाता है। तो गूगल कभी भी क्या करता है, हमारे सही डाटा लगभग नहीं देता है। 100% में 80% ही सही देता है, बाकी 20% क्या करता है, गलती डाटा बताता है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सर अगर हम मतलब एग्जाम में बैठते हैं, अगर कंप्यूटर के आविष्कार पूछ दे तो हम इसमें क्या सही माने क्या नहीं। तो याद रखिए, कोई भी मास्टर जब किसी भी एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन सेट होता है तो बुक से होता है, ना कि गूगल लेके। कोई भी मास्टर है गूगल पर सर्च करके क्वेश्चन सेट नहीं करता है। तो हम बात करते हैं कि अगर गूगल पे कोई मास्टर का गूगल लेकर बैठ गया, अगर वो कंप्यूटर का आविष्कार कब देता है, 1822 भी दे दिया है और 1833 भी ऑप्शन दे दिया है, तो हम 1833 ही ऑप्शन मारेंगे। क्योंकि हमारे सभी बुक में, आप बुक उठा के देख लीजिएगा कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, 1833 में। लेकिन अगर किसी बाई चांस अगर ये नहीं देता है, क्या करता है, 1833 नहीं देता है और 1822 देता है, इस अकॉर्डिंग अनुसार तो हम 1822 ही मारेंगे कंप्यूटर अपने एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अगर दोनों दे दे तो हम 1833 मारेंगे। 33 दे दे तो 33 मारेंगे। ऐसा करिएगा, दोनों दे देते ज़्यादा, अगर 33 नहीं हो तो 22 मार देंगे, बाकी कहीं भी 33 दिखाई दे कंप्यूटर आविष्कार में तो हम 1833 ही मारेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या होता है, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था और कंप्यूटर का आविष्कार इस समय इस तरह करके किया गया था। तो कहीं कहीं हमको 1822 ही दिखाया जाता है, तो इसके ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के हमको लगता है कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो भी हम कंप्यूटर का आविष्कार के लिए जो बताए थे, ये डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर का नामकरण किस आधार पर हुआ था और कैसे हुआ था। तो इंतजार करिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस बात की पता चल जाए और ये डाउट में कभी ना पड़े कि 1822 या 1823 में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। तो जय हिंद।